असम के दीमा हसाओ जिले में 3 किलो क्षेत्र में कोयला खदान के अंदर फंसे श्रमिकों में से एक का शव आज बुधवार यानी कि 8 जनवरी 2025 को बचाव अभियान के द्वारा निकाला गया है। जानकारी के अनुसार करीब 9 श्रमिक 6 जनवरी 2025 को खदान में पानी भरने की वजह से फंस गए थे। हालांकि कहीं कहीं यह संख्या 15 भी बताई जा रही है। कोयला खदान में अभी भी बचाव का काम जारी है। इस बारे में असम के स्पेशल डीजीपी हरमीत सिंह ने बताया है कि एनडीआरएफ और सेना के 4 डाइवर नीचे गए हैं और एक शव बाहर निकाल दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में राज्य सरकार, वायुसेना, सेना, नौसेना, एनडीआरएफ और कोल इंडिया के विशेषज्ञ सब एक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द ही नतीजे मिलेंगे। One body was found at the bottom of the shaft. Yesterday, the water is very murky and the water is quite acidic, so nothing is visible. So today 4 divers had gone down, NDRF and army divers. They were able to retrieve one body from the bottom of the shaft. Now we have arterial tunnels going in every side. The ROV has done one round. The Navy ROV has done one round of the entire shaft. The ROV has both photography and sonar capabilities. That has not found anything. Now Navy divers are going down to the shaft. We'll first clear out the shaft and then start entering the tunnels. In the meanwhile, efforts are on to continuously de-water the well. It seems that the well is connected down below in the subterranean level into some sort of a water source, because of which, even though we are pulling out water levels are not receding. So once the ROV goes into the tunnels, we'll have a better idea. This is a long drawn out process, but the one thing I want to say is that the way everybody has come together in the relief efforts, whether it is the state government, the army, the navy, the air force for transporting everybody, ONGC is here with their pumps, Coal India experts have already reached, they are bringing in their pumps. So everybody is working together and we hope we'll have more results soon. We've had some clarity, we will get more clarity soon. Thank you. Any further tracing of the other persons? See, right now, I just explained to you the procedure. So the tracing will take place with the procedure. As far as the other person is concerned, he was a local boy, he is identified, and they have sent the body right now for post-mortem. Inquest first, then post-mortem to Haflong, because post-mortem facilities are available in Haflong. And after that, his family is being contacted and arrangements will be made to hand over the body with proper respect and all. वहीं एनडीआरएफ कमांडेंट एचपीएस कंडारी ने बताया कि भारतीय सेना और एनडीआरएफ का संयुक्त अभियान चल रहा है। एक शव बरामद कर लिया गया है जिसे ऊपर लाया गया है और बचाव अभियान फिलहाल जारी है। जी, ये अभी डाइव किया गया था, कल भी डाइव किया था, कई बार डाइव किया गया कल, लेकिन कल कुछ नहीं मिल पाया था, तो आज फिर हमने मॉर्निंग में एक डाइव किया है। ये जॉइंट ऑपरेशन था और इसमें आर्मी के डाइवर्स भी हमारे साथ थे और इसमें एक बॉडी रिसीव हुई है, उसको अभी ऊपर लाया गया है। अभी भी पानी बहुत ज्यादा, मतलब कि 100 फुट से करीब पानी है और जो ताक्स है वो भी बहुत बड़ा सैलेंस है। तो कैसे आप लोग के डाइवर्स और इंडियन आर्मी हो या नेवी के डाइवर्स कैसे इसको डाइविंग अपने आप में बहुत चैलेंजिंग ऑपरेशन होता है, इसलिए जब भी कभी डाइवर्स का सिलेक्शन किया जाता है वो बहुत केयरफुली किया जाता है। जो भी आदमी डाइवर बनता है, नंबर 1 उसकी फिजिकल फिटनेस बिल्कुल हाई स्केल की होनी चाहिए। बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि उसकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी हो, उसको स्विमिंग बहुत अच्छी आती हो और उसके बावजूद उसको कई तरह के इंस्टीट्यूशन में बेसिक फिर एडवांस ट्रेनिंग्स करनी होती है और कई ट्रेनिंग के बाद और कई प्रैक्टिस डाइव के बाद वो एक एक्सपर्ट डाइवर बनता है। तो ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह के एनवायरनमेंट में किसी भी दूसरे पानी में डाइव करना एक अलग हर इस तरह की डाइविंग एक टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस है, जिसमें कि बहुत ही कन्फाइंड स्पेस है, बहुत ही अंधेरा अंदर होता है, कुछ दिखाई नहीं देता, फिर हमें पता नहीं होता कि इसके नीचे क्या क्या है, क्योंकि जब इस तरह का कुछ कुआं है उसके नीचे कई कुछ हो सकता है, कुछ इक्विपमेंट हो सकते हैं, कुछ और मशीन्स हो सकती हैं, तो ये सब बहुत रिस्की हो जाता है, तो बहुत ध्यान से इस तरह के ऑपरेशन को करना पड़ता है। सर, ये कंटिन्यू, मतलब कि ये जॉइंट ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा, कब तक ये संभावना है कि आप लोग क्या आशा रखते हैं कि पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए? ये डिपेंड करता है कि नीचे सिचुएशन कैसी है, क्योंकि जैसे हमें बताया गया कि नीचे रैट होल्स हैं और अब अगर बाकी लोग कहाँ पे हैं ये इस पर डिपेंड करता है
ये अब क्या, ये कहना रियली बहुत मुश्किल है कि इसमें कितना टाइम लग जाएगा।